हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आज फिजिक्स की अध्याय 1 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में आने के चांस ज़्यादा हैं तो उन क्वेश्चनों को कवर किया है। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आप हमें उत्तर ज़रूर बताते जाएँ, जिससे आपकी भी तैयारी का पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन रखा है कि न्यूनतम आवेश है। दोस्तों इसी टाइम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर हैं, तो न्यूनतम आवेश है। तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1 कूलम, दूसरा 1 स्थिर कूलम, तीसरा 1 माइक्रो कूलम, चौथा इलेक्ट्रॉनिक आवेश। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है तो आप हमें बताइए जल्दी से। तो हम इसका उत्तर आपको बता देते हैं कि जो एक न्यूनतम आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है। तो इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए, अगर आपने यही लगाया है तो आपका सही आंसर चौथा इसका। आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूनतम आवेश एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे। दूसरे क्वेश्चन पर हमने रखा है कि वायु का परावैद्युतांक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो आप इसको भी, अगर आप इसका उत्तर पता हो तो आप लगाइए, हमें बताइए। तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है अनंत, दूसरा 1, तीसरा है 0 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो वायु का परावैद्युतांक होता है वह 1 होता है। आपको याद कर लेना, अगर आपको नहीं पता है, जो वायु का परावैद्युतांक होता है कितना होता है, 1 होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन है कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान होता है। तो दोस्तों अब इसका फर्स्ट ऑप्शन है अनंत, दूसरा 1, तीसरा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और चौथा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो दोस्तों अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो आप हमें कमेंट में बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक याद नहीं किया तो। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको करेक्ट आंसर आ वाला कर देना है। दोस्तों आपको हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चनों को ज़रूर कर लेना है अगर नहीं किए हैं तो। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो दोस्तों इसी टाइम में क्वेश्चन एक और था, वायु का परावैद्युतांक कितना होता है। दोस्तों दोनों क्वेश्चन सेम है, इसलिए आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर धातु की जगह वायु आता है तो आपको इसका आंसर 1 कर देना है। अगर धातु आता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत। जो धातु का परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है, और वायु का होता है जो 1 होता है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में से इसी प्रकार से हमें ऑब्जेक्टिव करा दीजिए तो हम आपके लिए प्रतिदिन एक वीडियो बना देंगे, एक फिजिक्स की और एक केमिस्ट्री की। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। तो दोस्तों अब आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेना। अगर आपके लिए बिंदु आवेश आता है तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए वाला। आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, यहाँ पर जो दूरी पे होता है वर्ग होता है अगर बिंदु आवेश होता है तो। अगर यहाँ पर विद्युत द्वि ध्रुव आता है, अगर यहाँ पर ऐसे आता है विद्युत द्वि ध्रुव के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अगर विद्युत द्वि ध्रुव आता है तो आपका Q वाला उत्तर हो जाएगा। अच्छी तरह से ध्यान रखना, अगर बिंदु आवेश आता है तो r स्क्वायर करना आपको, अगर विद्युत द्वि ध्रुव आता है तो Q वाला उत्तर कर देना आपको अच्छी तरह से 1/r Q वाला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, ये क्वेश्चन बिंदु आवेश वाला है तो आपको स्क्वायर वाला कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ब वाला। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन सिंपल ही है, सभी को पता होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है ए वाला। दोस्तों ए वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं। तो दोस्तों जो सजातीय होते हैं माने समान जाति के, तो आप ऐसे ले सकते हो जैसे चुंबक होता है NS ध्रुव होते हैं, अगर आप N ध्रुव और N ध्रुव को पास पास लाओगे तो क्या होगा, अगर S ध्रुव और S ध्रुव को लाओगे तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। इसी प्रकार से आवेश होते हैं। तो दोस्तों जब जब आप सजातीय आवेशों को एक दूसरे के पास लाते हो यानी दो सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षित करते हैं दो सजातीय आवेश। और इसी टाइप का ये क्वेश्चन और बनता है कि जब दो विजातीय आवेश हों, सजातीय की जगह क्या हो जाएगा केवल विजातीय आवेश, तो वे आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। ध्यान रखना है जब सजातीय की बात हो तो आपको प्रतिकर्षित करना है और विजातीय की आवेश बात हो तो आकर्षित। तो इसका करेक्ट आंसर सवाल है तीसरे नंबर का। अब नवा क्वेश्चन है कि आवेश का विमीय सूत्र क्या है। पहले इसका आवेश का जो मात्रक होता है कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, आपको याद कर लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आवेश का विमीय सूत्र, तो आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। अगर आपको ऑप्शन में AT ना मिले तो आपको इस प्रकार से मिल सकता है, M पे घात 0 L पे घात 0, इस प्रकार से मिल सकता है। तो आपको ए वाला टिक कर देना है क्योंकि AT होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर AT लिखा है। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, थोड़ा और वीडियो रहा। तो दोस्तों अब है 10वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विभव होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शून्य, दूसरा अनंत, तीसरा धनात्मक, चौथा ऋणात्मक। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है कि जो पृथ्वी का विभव होता है जो शून्य माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अध्याय 1 से ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा है। आपको इन 10 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लेना। अगर अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों आप अपनी परीक्षा की तैयारी करिए, हो सकता है आपके पेपर होंगे क्योंकि 12th क्लास के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों इन्हें कैंसिल नहीं किया जा सकता, इसलिए आप अपनी तैयारी चालू रखिए। कभी भी पेपर हो आपको तो अपनी तैयारी आपको तो पढ़ते रहना है, ज़्यादा नहीं तो आप इम्पोर्टेंटों की कुछ प्रश्नों की तो तैयारी कर ही लीजिए। अगर आप इसी प्रकार से वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, अगले चैप्टर की भी हम वीडियो आपके लिए ले आएंगे। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।